अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में फॉर स्टार क्लासेस फॉर स्टार स्टूडेंट्स। इस चैनल में हम लोग जो ने ये सीरीज स्टार्ट किया है, ये सीरीज में आप देख सकते हैं क्या अभी इससे पहले हम लोग जो भी जो पिछले वीडियो में ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट की बात किया है, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइन रूल और बॉड मास। देखते हैं साइन रूल कैसे यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखते हैं पहले, यानी साइन रूल चिन्ह नियम, हिंदी में बोलते हैं उसको चिन्ह नियम, या इसको बोलते हैं साइन प्रॉपर्टी, यानी चिन्हों का गुण या चिन्ह गुण, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि इन केस ऑफ, पहला जो ले रहे हैं नियम, इन केस ऑफ ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, जब आपका क्या होगा ऐड और सब्सट्रैक्ट यानी जोड़ एवं घटाव के केस में देखते हैं, पहला जो नियम अपना आता है, अगर मान लेते हैं कि जोड़ दो संख्याओं का जोड़ होगा, यानी कि कोई संख्या प्लस में होगा, दूसरी संख्या भी प्लस में होगा, तो वो हमेशा उसका साइन क्या होगा, प्लस में यानी प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। लेकिन माइनस माइनस दो संख्या है, यानी कोई दो संख्या है जिसका साइन माइनस है और माइनस है, अगर वो उसको ये करते हैं जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, जुट जाएगा, लेकिन क्या होगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, जुट जाएगा, यानी कि जोड़ का काम होगा। यानी सिंपल भाषा में अगर देखे तो एक जाति का होगा, एक जाति का होगा, तो जोड़ का काम करते हैं, जोड़ का काम करते हैं, जोड़ का काम करते हैं, लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह नहीं बदलता है। जैसे अगर कोई संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या ये प्लस में है, तो वो दोनों जुट जाएगा और उसका साइन चेंज नहीं होगा, प्लस में होगा, है ना। तो और यहाँ क्या है कि ये जो संख्या है दो माइनस में होगी, तो पहली संख्या दूसरी संख्या भी अगर माइनस में है तो वो जोड़ का काम होगा, लेकिन उसका साइन जो होगा वो क्या होगा, माइनस में है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे, जैसे लिखा हुआ 5 जोड़ 5 क्या लिख देते हैं हम लोग, जोड़ के लिख देते हैं 10, है ना। ऐसा क्यों करते हैं, और ये 10 तो हम लोग एक डिजिट कॉन्सेप्ट जो होता है उसको देखेंगे, यानी कोई भी डिजिट हो, यानी नॉर्मल कोई भी डिजिट हो, जैसे 7 है तो इसके हिडन में जो है प्लस आगे क्या होता है, छिपा रहता है, आगे क्या रहता है, प्लस छिपा रहता है। अब इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, साथ ही साथ क्या होता है, ये बाई फ्रैक्शन में भी 1 छिपा रहता है, यानी कि बटा में भी इसका 1 छिपा रहता है, और साथ ही साथ देखते क्या है कि ये इसके पावर में भी क्या होता है, 1 छिपा रहता है ना। और साथ ही साथ एक और होता है कि अगर हम 1 से इसको गुना कर देंगे तो भी क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, कितना रह जाएगा, 7 ही रह जाएगा। यानी इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसके साथ साथ एक और बात करें, तो क्या होगा, अगर हम जो संख्या है उसमें 0 जोड़ दे तो भी 7 रहेगा, और 0 अगर उसमें से घटा दे उस संख्या में से तो भी वह जो संख्या होगी वही रहेगा, मतलब संख्या नहीं बदलने वाला। तो कहने का मतलब क्या है कि एक डिजिट, डिजिट का खेल देखे तो डिजिट में क्या है, डिजिट यानी अंक, अंक में क्या होता है, ये किसी पे कोई संख्या है ए, इस पे इसके आगे प्लस हिडन में रहेगा, छिपा हुआ रहेगा, अगर साइन नहीं लिया हुआ है तो। साथ ही साथ इसके पावर में 1 छिपा रहता है, और नीचे यानी बटा में भी 1 छिपा रहता है। आप इस संख्या में 1 गुना कर दो, या इस संख्या में आप 0 जोड़ दो, या इसी संख्या में आप 0 घटा भी दो, तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो रहेगा 1। क्लियर है। और इसमें क्या कर सकते हैं, गुना भी 1 कर देंगे तो भी यह 8 ही रहेगा, और 8 में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो भी यह 8 रहेगा, और 8 में से 0 घटा देते हैं तो भी यह 8 रहेगा। तो ये एक डिजिट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। कि क्या होता है, कोई भी संख्या है उसके बटा में 1 छिपा रहेगा, पावर में एक रहेगा, उसमें 1 गुना करेंगे, वो संख्या बदलने वाला नहीं है। साथ ही साथ उसके हिडन में प्लस रहता है, प्लस रहता है यानी छिपा हुआ प्लस रहता है साइन, और उस संख्या में अगर हम 0 जोड़ रहे हैं, 0 जोड़ रहे हैं या 0 को घटा रहे हैं, 0 को घटा रहे हैं, तो वो भी संख्या क्या रहेगा, जो संख्या होगा वही रहेगा, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हम लोग ये
एक डिजिट का ये कॉन्सेप्ट है। एक डिजिट कोई भी हो सकता है ना। एक संख्या का भी कॉन्सेप्ट है ना। दो अंकों की संख्या हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इसके आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब हिडन में प्लस है ना। इसके नीचे बटा में एक है और पावर में भी क्या है, एक छिपा हुआ है। इसमें एक से मल्टीप्लाई कर दो या इसमें जीरो जोड़ दो या जीरो घटा दो। ये 80 है तो 80 है, रहेगा ही। संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक किसी संख्या या किसी अंक के आगे पीछे इतनी सारी क्रियाएं छिपी हुई रहती है और उससे कोई उस अंक पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ जो देख रहे हैं तो इससे क्या होता है कि इसके आगे यानी 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके आगे क्या लिखा हुआ, प्लस हिडन में है ना। और यहाँ भी प्लस है तो हम क्या करते हैं, देखें क्या ऊपर में अगर प्लस प्लस है तो क्या होगा, जुट जाएगा और साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ क्या लिखे, एक जाति का होगा। एक जाति का होगा तो होगा तो जोड़ का काम करते हैं लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है। क्लियर है। एक जाति का होगा तो, एक जाति कहने का मतलब क्या होगा, या तो वो प्लस का होगा या क्या होगा, माइनस का होगा। एक जाति कहने का मतलब या तो वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, है ना। और बेसिकली हम बता देते हैं कि प्लस को हमेशा इमेजिन करना चाहिए क्या, लड़का, और माइनस को लड़की। क्लियर है। यानी इसको बॉयज और ये गर्ल। अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे कैसे होता है ना, आगे देखेंगे क्या हुआ। तो यहाँ क्या है 5 5 10 10, इसके आगे क्या है, प्लस छिपा हुआ है तो प्लस रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर लड़का, सिंपल सा देखते हैं कुछ नहीं, यहाँ सिंपल 5 5 क्या हो गया 10, है ना। उसी तरह से अगर कोई संख्या लिखा हुआ -5 -10 तो क्या हो गया, दोनों का साइन क्या है, सेम है ना। तो दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। 5 10 कितना हो गया, 15 15 15 रह जाएगा, ये जुट जाएगा। लेकिन हम देखे हैं कि जाति सेम होगा तो क्या होगा, जोड़ का काम होगा लेकिन उसका चिन्ह नहीं बदलता। तो ये दोनों जुट गया यानी एक जाति का है, कहने का मतलब ये लड़की है ना। तो ये क्या होगा, ये लड़की ही रहेगा। यानी ये देखो माइनस है तो लड़की माने है वहां पे, है ना। तो लड़की है, ये भी माइनस में है तो लड़की, क्या लड़की लड़का बनता है, नहीं बनता है। तो वही उसी तरह से माइनस है माइनस, ये जुट जाएगा इस केस में लेकिन ये साइन चेंज नहीं करेगा, माइनस ही रहेगा। उसी तरह से ये प्लस लड़का है और ये भी, तो ये क्या होगा, इसका साइन हमेशा चेंज नहीं करेगा, वही रहेगा। फिर आगे देखते कॉन्सेप्ट में, जैसे मान लो 5, इसमें अगर मान लो तो 5 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 8 ऐसा कोई संख्या है तो देखो क्या क्या है, यहाँ इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, 5 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके हिडन में क्या है, प्लस छिपा हुआ है। दिमाग में रखेंगे। क्लियर है। अब देखो सब का सब एक जाति का दिख रहा है ना, एक जाति का दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या कर दोगे, सिंपली इसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। 7 5 12 12 6 18 18 और 8 कितना हो जाता है, 18 8 26, है ना 26। अब चाहो तो इसके आगे आप प्लस लिख लो या सीधे 26 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 26 के भी आगे क्या है, हिडन में प्लस है छिपा हुआ, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, जैसे मान लो एक और 9 जोड़ 3 जोड़ 7, अगर कोई ऐसा संख्या है तो सिंपली क्या करेंगे, इसके आगे भी प्लस छिपा हुआ, 9 3 12 12 7 कितना हो गया 19, है ना। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखते हैं माइनस वाले हैं। फिर देखते हैं -3 -5 -7 और यहाँ अगर ले ले माइनस माइनस -3 -4। अब देखो ये सब का सब क्या है, लड़की है, यानी कि माइनस है, माइनस में है सब, है ना। माइनस में है यानी इस सब को क्या करोगे, जोड़ोगे तो इसमें चेंज होगा क्या, नहीं होगा, जो है वही रहेगा। माइनस का साइन माइनस में ही रहेगा, चेंज उसमें हम नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो 5 और 3 कितना हो गया, 8 8 7 15 और 15 4 क्या हो गया 19। और ये लड़की है यानी माइनस का साइन है इस सब में लगा हुआ है, यानी ये माइनस में ही रहेगा। तो ये हमारा देखें प्लस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसका, यानी प्लस प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस माइनस होगा तो भी वह प्लस का काम होगा लेकिन चिन्ह क्या होगा, नहीं बदलेगा। वही हमने देखा यहाँ पे कि अगर क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो इसका जो पार्ट होगा वो होगा बी नंबर, उसको भी देखते हैं, है ना। अब जो हम लोग देखेंगे वो होगा पार्ट इसका बी। जैसे बी पार्ट में देखेंगे कि अगर
हमारा जो होगा दो साइन होगा, जैसे मान लो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। क्या होगा, जैसे प्लस और एक आ गया माइनस, या माइनस और दूसरा संख्या होगा प्लस। तो इस केस में क्या होगा कि माइनस का काम होगा। क्या होगा, माइनस का काम होगा, यानी माइनस का काम होगा यानी घटाव का काम होगा। ये याद रखें कि क्या चीज का काम होगा, घटाव का काम होगा। मतलब सिंपली अगर कहें दो जाति का होगा, दो जाति का होगा, दो जाति का होगा, है ना दो जाति का होगा, तब तो हम घटाव का काम करते हैं, घटाव का काम करते हैं, लेकिन दोनों में जिसका मान अधिक होता है उसका चिन्ह हम आंसर में रखते हैं, आंसर में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे होगा क्या, दो यहाँ एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे आ गया एक 5 और एक आ जाता है 3, तो घटा देते हैं। यहाँ इसके आगे क्या है, साइन प्लस। देख लो, एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी 5 में से 3 चला जाएगा, कितना आएगा, 2। 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 2। कैसे समझिए, याद रखेंगे दो जाति, यानी प्लस में एक संख्या हो या दूसरा संख्या माइनस, एक संख्या प्लस में दूसरा माइनस में होगा तो घटाव का काम करेंगे। दूसरा अगर एक पहला माइनस में हो या दूसरा प्लस में हो तो भी हम क्या चीज का काम करेंगे, माइनस का काम करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे देख लिए कि ये 5 लिखा हुआ है, 5 क्या है, क्या है, अभी पहले पढ़े हैं कि किसी भी डिजिट या किसी संख्या के पीछे ये हिडन में रहता है, प्लस छिपा हुआ रहता है। उसी तरह से ये प्लस में था और ये माइनस था, प्लस माइनस क्या कर दिए हम लोग बचपन में देखते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं जैसे मान लो कि अपना आ गया 9 माइनस यहाँ कर दिए 20। अब क्या होगा, इसके आगे का चिन्ह क्या है, प्लस में है, और इसके आगे का चिन्ह क्या हो गया, माइनस में। तो एक आ गया प्लस, दूसरा आ गया माइनस। सिंपली क्या करेंगे, ये दोनों में से ये दोनों संख्या देख रहे हैं क्या कि ये 9 है और ये 20 है, तो 9 में से तो 20 घटा नहीं सकते। तो हमेशा याद रखना है ऐसे कंडीशन में कि हमेशा बड़ा में से क्या करोगे, छोटे को घटाओगे। किसको घटाओगे, बड़ा में से छोटे को। अब बड़ा कौन है, 20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 11। और ये संख्या 20 जो है इससे बड़ा है, तो इसका साइन क्या है, माइनस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल में हम लोग रखते हैं। इसका आंसर हम फाइनल में रखते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो -20 +30, ये क्वेश्चन है ना, -20 और +30 ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों में से सबसे पहले देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है 30। अरे है ना, पहले साइन देख लो कि एक माइनस एक प्लस में है, दिमाग लगाना ही नहीं, घटाना है। अब उसके बाद क्या करना है कि दोनों में से बड़ा कौन है, ये देख लो 30 है, 30 में से 20 को घटा दो, कितना बचा भाई, 10 बचा। अब क्या होगा कि इसका साइन क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, साइन क्या होगा, तो साइन ये 30 जो है बड़ा है, इसका साइन क्या है, प्लस है, इसलिए इसका आंसर +10 हो जाएगा। क्लियर है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो 120 इज इक्वल टू 120 + 200। अब ये है, अब देखो क्या है, फिर देखो क्या है, माइनस है और प्लस है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या है, दो साइन आ गया, और जैसे ही दो साइन आ गया यानी प्लस और माइनस आ गया, यानी दो जाति का हो गया, तो सिंपली दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करोगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा दो। इसमें बड़ा कौन है, 200, और छोटा कौन है, 120। बड़ा में से छोटा घटा दो, 200 में से 120, कितना आ जाएगा, 80। अब इसके साइन को देखना है, तो साइन कौन सा, 200 बड़ा है, इसका साइन क्या है, प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस। उसके बाद देखते हैं क्या, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 200 है, इसमें से आप घटा रहे हो 300, ठीक है।
ऐसा क्वेश्चन आ गया 200 माइनस 300। अब क्या है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है। तो देखो जैसे ही आपको प्लस माइनस मिला यानी दो जाति का, जैसे ही यानी दो दो चिन्ह मिला जैसे प्लस और माइनस, आप वैसे ही देखते ही समझ जाओगे कि इसमें जो काम करना है वो घटाव का काम करना है, दिमाग लगाना नहीं, घटाव का काम करना है, तो सिर्फ घटाव का काम करना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही ये देखें तो हम क्या करेंगे, उसके बाद जो स्टेप हुआ कि जैसे ही हम देख लिए कि दो जाति का है यानी प्लस और माइनस है, तो हम समझ जाए कि यहाँ पे क्या करना है, घटाव का काम करना है। और घटाव का काम करना है मतलब अब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाना है, बड़ा में से छोटे को घटाएंगे। तो बड़ा कौन है 300, 300 में से 200 घटा दो, कितना बचा 100, है ना। अब देखेंगे कि इसका साइन क्या होगा। हम क्या बोल रहे हैं बार बार कि जो बड़ा है उसका चिन्ह क्या है, तो इसका चिन्ह क्या है माइनस। तो लास्टली इसके आंसर में हम माइनस रखते हैं यानी लगा देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद एक और देखते हैं, जैसे मान लो 15 है और यहाँ पे 215 है मान लो। फिर देखो यहाँ पे क्या है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे क्या है माइनस छिपा हुआ है, सॉरी माइनस लगा हुआ है। तो ये क्या होगा, फिर ये क्या हो गया प्लस और माइनस दो जाति का हुआ। जैसे ही दो जाति का हुआ सिंपल सा फंडा है कि ये घटाव का काम यहाँ पे होगा। अब घटाव का काम होगा तो दोनों में से बड़ा कौन है ये देख लो, बड़ा कौन है 215, 215 में से 15 घटा दो, कितना बचा 200, है ना 200। अब आते हैं साइन के पीछे। साइन के पीछे में हम देख रहे हैं कि जिसका मान ज्यादा होगा, जिसका मान अधिक होगा या जिसका मान ज्यादा होगा उसका चिन्ह फाइनल आंसर में जाता है। तो फाइनल आंसर क्या है 200 और इसका ये ज्यादा है और इसका साइन क्या है माइनस, के आंसर में आ जाएगा माइनस। कोई दिक्कत है ना। अब जो हम लोग देखेंगे ये था हमारा कॉन्सेप्ट जोड़ और घटाव के केस का, है ना। अब जो हम लोग देखेंगे वो होगा गुना के केस का, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। इसके साथ ही कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल होगा देखते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर दे दिया 2 + 3 + 5 + 7 -9 -3 -8, ऐसा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो होता क्या है, यहाँ देखो इन सब के इसके आगे भी क्या है हिडन में प्लस है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है एक जाति है, यानी देखो प्लस वाले सारे के सारे, तो इन सब का जोड़ एक साथ होगा। और इसके आगे देखो सब का आगे क्या है माइनस है, मतलब ये दूसरे जाति का होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक जाति का उसको एक साथ जोड़ करेंगे और जो अदर है उसको एक साथ करेंगे। 2 3 5 5 5 10 7 17, ये हो गया 17। किस में आ गया ये प्लस में, प्लस हिडन रहता है लिखने की जरूरत भी नहीं है ना। उसके बाद यहाँ देखो 9 3 12 12 8 20, 20 आया। लेकिन 20 का ये तो जोड़ का काम हो गया, लेकिन ये चिन्ह क्या है माइनस का है, तो ये रहेगा -20। क्लियर है। अब ये प्लस और माइनस दो जाति है, दो जाति जैसे ही आएगा समझ लेना है क्या चीज का काम होगा, घटाव का काम होगा। घटाव का काम होगा यानी हम सिंपली क्या कर देंगे घटाएंगे, 20 में से 17 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 20 में से 17 जाएगा आपको कितना आ जाएगा 3, है ना। अब लेकिन 20 जो है बड़ा संख्या है और इसका साइन क्या है माइनस का, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -3। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मान लो 20 -30 -40 प्लस 120 -290 या 200, मान लो 200 है ना। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो सिंपली ध्यान रखेंगे कि इस ये जो 20 है 20 का ये क्या है प्लस है ना। तो प्लस वाला हमेशा प्लस वाले से ही जीतेगा, जुड़ेगा यानी एक जाति वाले से जुड़ेगा। तो प्लस वाला एक तो यहाँ है और एक कहाँ है यहाँ पे। इसके आगे आगे देखना है कि आगे कौन सा साइन था, आगे क्या है यहाँ प्लस है, इसके हिडन में प्लस था इसलिए ये दोनों एक जाति का हुआ। अब जो रेस्ट बच गया ये माइनस, इसके आगे क्या लगा हुआ माइनस, इसके आगे क्या लगा हुआ माइनस और इसके आगे भी क्या लगा हुआ माइनस, मतलब ये एक जाति का हुआ ये तीनों और ये दोनों एक जाति का हुआ। दोनों जो प्लस वाला है उसको एक साथ जोड़ेंगे, जो माइनस वाला होगा उसको एक साथ। 120 में 20 जोड़ दोगे यानी कितना आ जाएगा 140 और जब माइनस वाला को जोड़ोगे तो 30 और 40 कितना हो गया 70 और 200 कितना हो जाएगा 270। लेकिन यहाँ क्या है माइनस है ना, माइनस वाला है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया माइनस। अब यहाँ पे 140 और यहाँ पे है 270। अब यहाँ क्या है प्लस छिपा हुआ है और यहाँ क्या है माइनस, यानी दो जाति का हुआ, दो जाति का हुआ मतलब घटाव का काम करना है सिंपली। यानी आप क्या करोगे बड़े से छोटे को घटा दोगे। तो 270 में से जैसे ही 140 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 130, 130 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आंसर नहीं है, अब हमको क्या देखना है साइन देखना है। तो साइन कौन सा, यानी जो संख्या बड़ा है उसका साइन देखना। तो बड़ा कितना है 270, 270 का साइन क्या है माइनस, यानी आंसर जो आपका आएगा वो आ जाएगा -130। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे 120 -30 प्लस 150 -130, ये चलो मान लो क्वेश्चन है
फिर देखो ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला है, तो वो दोनों एक साथ, और ये माइनस वाला है और ये माइनस वाला है, दोनों एक साथ है ना। तो यहाँ देखो 120 और 150 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 270। कितना हो गया 270। 270 में से यहाँ 130 और ये 130 और यहाँ है 30, यानी दोनों को जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 160। अब देखो फिर क्या आ गया, दो जाति का आ गया, ये प्लस और माइनस दो जाति से दिमाग लगाना ही नहीं, क्या कर देना घटा देना, बड़ा में से छोटा घटाओ, कितना हो गया 110। कितना हो गया 110। लेकिन अभी अपना काम नहीं बना है, 110 आ गया, लेकिन क्या है कि जिसका मान ज्यादा है उसका साइन देखेंगे, तो ज्यादा कौन है 270। 270 का साइन क्या है प्लस, ये जो कि हिडन में था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 110, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं सिंपली 110 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। अब जो चलेंगे हम लोग वो होगा अपना क्या होगा गुना, है ना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन यानी गुना के केस में, देखते हैं गुना के केस में क्या होता है। गुना के केस में देखेंगे जब आपका साइन क्या होगा प्लस इंटू, ये जो बुंदा है इसको बोलते हैं, इंटू को पढ़ते हैं, और ये जो है गुना का काम करता है, यानी प्लस इंटू प्लस अगर होगा तो क्या होगा अपना साइन क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा। यहाँ पे बदलता है, वहां पे क्या था सिंपली ऐड होता था, उसका साइन चेंज नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे साइन बदलेगा भी। तो ये प्लस है इंटू प्लस होगा तो प्लस होगा, लेकिन माइनस इंटू माइनस होगा तो इसका साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, और ये हो जाएगा क्या प्लस। ठीक है, यानी इस केस में एक जाति का होगा, एक जाति का होगा, एक जाति का होगा, तो हमारा चिन्ह हमेशा जोड़ का ही आंसर में जोड़ का ही आंसर में रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, ये पार्ट अपना ए है, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं -2 इंटू -3 है, -2 इंटू -3 है, तो देखेंगे 2 तिहाई कितना हो गया 6, 2 तिहाई कितना हो गया 6, और यहाँ देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, 2 माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस हमेशा किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, फिर -3 इंटू -9 कर दो, कितना आ जाएगा 9 तिहाई कितना हो गया 27, लेकिन फिर यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी साइन क्या हो जाएगा बदल जाएगा, साइन इसका क्या हो गया बदल जाएगा, और हमेशा क्या चीज में आ जाएगा प्लस में। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, मान लो कि 9 गुणे 7, तो देखो इसका भी प्लस साइन है, इसका भी प्लस साइन है, तो 9 7 30 है ना, लेकिन प्लस है तो प्लस इंटू प्लस हमेशा क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, उसी तरह से 18 गुणे अगर 6 करते हो तो 18 6 कितना होता है 108, 108। अब इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, आंसर क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन एक जो होता है, मतलब एक बोल सकते हैं एक्सेप्शन होता है, साथ ही इसमें क्या होता है एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन यानी अपवाद, देखते हैं एक्सेप्शन यानी इसको बोलते हैं अपवाद। अपवाद में देखेंगे क्या अपवाद में जो होगा वो देखेंगे कि किस तरह से हमारा साइन जो है चेंज करे। जैसे मान लो कि अगर -3 -2 और यहाँ -1 है, तो यहाँ पे अपवाद हो जाएगा, यानी माइनस माइनस देखेंगे तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा फिर ये माइनस से बदल जाता है। यहाँ 2 तिहाई 6 गुणे 1 करेंगे कितना हो जाएगा 7, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस देखते तो हम क्या कर देते हैं, हम देखे थे क्या कि एक जाति का होगा तो हमेशा चिन्ह क्या होगा जोड़ का होगा, जो कि कंसेप्ट क्या हो जाता है गलत हो जाता है ना। इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि तो यहाँ पे क्या होगा पहले देख लेते हैं, 3 गुना 6 में 6 गुणे 1 करोगे तो क्या होगा ये
6 होगा, 6 गुने 1 करोगे तो कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ माइनस, ये माइनस और ये माइनस, कितने माइनस है, 3, यानी कि देखोगे तो ये माइनस, दो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस बनेगा। फिर यहाँ देखोगे कि एक प्लस आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस और माइनस मिलकर अगले बार हम अगले कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो वो हो जाएगा माइनस, यानी -6 बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो अभी भी नहीं समझ में आएगा तो दिमाग लगाना जरूरी है नहीं, और होता भी नहीं है, तो सिंपली ध्यान रखेंगे पॉइंट, अगर 1 की बात करें तो इसमें ध्यान रखना है माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह n सम संख्या बार होगा, n सम संख्या बार गुना होगा, गुना होगा, तब चिन्ह हमेशा प्लस में होगा। क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है। दूसरा जो होगा, दूसरा पॉइंट की बात करेंगे तो वो होगा क्या कि माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह n विषम संख्या बार होगा, विषम संख्या बार गुना होगा, होगा, तब चिन्ह हमेशा माइनस, यानी माइनस यानी घटाव का, घटाव में, घटाव में होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे अगर मान लो कि -5 गुने -3 गुने -2 गुने -1 है ना, ये इसको हमको गुना करना है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ 5 से 15 डिजिट तो गुना होगा, जो अंक होगा, जो संख्या होगा वो गुना होगा। उसके बाद देखेंगे माइनस प्लस में क्या करना है। तो यहाँ देखो 5 से 15, 15 गुना 2 30 हो जाएगा, 30 में 1 से गुना करोगे तो भी वह क्या रह जाएगा, 30 रह जाएगा, यानी संख्या हो गया 30। ठीक है। अब चिन्ह का काम करना है, चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा या प्लस होगा। तो माइनस या प्लस होने के लिए क्या करेंगे, सिंपली अगर ज्यादा बार संख्या रिपीटेड है तो हम माइनस की संख्या को काउंट कर लेंगे। अगर माइनस का संख्या सम संख्या बार आता होगा, यानी सम संख्या बार आता होगा, तो सिंपली हम ध्यान रखेंगे गुना में हमेशा वो साइन क्या चीज को देगा, प्लस के देगा। यानी माइनस माइनस क्या हुआ, 1 2 3 4, यानी 4 है, 4 बार माइनस है तो 4 कैसी संख्या, सम संख्या। सम संख्या जैसे ही होगा तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो प्लस में आ जाएगा, यानी +30 कर देंगे। अभी ऐसे होता कैसे है तो इसको देखेंगे। यहाँ जो ये संख्या क्या है, माइनस में है, यहाँ जो संख्या है ये माइनस में है और ये भी माइनस में, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस। देखो यहाँ माइनस माइनस मिलकर गया प्लस, फिर यहाँ देखो ये संख्या माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर यहाँ देखो प्लस इंटू प्लस जब करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये प्लस इंटू प्लस करोगे तो प्लस, यानी फाइनल आंसर में आंसर क्या जाएगा, प्लस क्या जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। जैसे मान लो -5 इंटू -4 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -1, ये क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, ये 5 चौका 20, 20 तेईस 60, 60 दूना 120, 120 गुने 1 करोगे क्या हो जाएगा, 120। लेकिन चिन्ह देखेंगे, चिन्ह क्या होगा। अभी भी बताएं कि सिंपल, जब ज्यादा बार संख्या में अगर माइनस लगाओ तो संख्या में कितना बार माइनस लगाओ इसको काउंट कर लो। ठीक है। यहाँ -1 माइनस, सॉरी माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, यानी काउंट करो 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स है। 5 कैसी संख्या है, ऑड है, यानी विषम संख्या है। विषम संख्या जैसे ही होगा तो दिमाग लगाना नहीं है, ये आंसर जो होगा आपका किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, घटाव का चिन्ह हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमेशा घटाव में होगा। क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। क्लियर है। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे अब देखेंगे वो, अगर मान लो कि दिया हुआ है जैसे -10 -9 +8 इंटू 7 -7 इंटू 6, है ना। उसके बाद दे दिया इंटू 5, बस इतना ही दिया हुआ। अब इसको निकालना है, इसको निकालना है आपको। एक और ठीक है, माइनस करते हैं। अब देखते हैं आगे। जैसे सिंपली कोई संख्या है तो उसको आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 10 90, है ना।
9 दाही 90, 90 को 8 से गुना करोगे कितना हो जाएगा 720, 720। अब इधर देखो 5 6 30, 30 को 7 से गुना करोगे कितना हो जाएगा इधर 210, 210। अब 210 को आप गुना कर दो ये कितना आ जाएगा 210, 21 दूना 42 का, 21 दूना 42, 42 का 2 लिख दो, हासिल हो गया 4, 21 सत्ते कितना हो जाएगा सत्ते 147, 147 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 100, 147 में जब 4 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा 151, यानी आंसर आ गया 151। लेकिन अभी साइन देखना है कि साइन कितना है, तो देखो सिंपल ऐसे क्वेश्चन में आप माइनस की संख्या काउंट कर लो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या है माइनस 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार आया, 3 क्या है ऑड संख्या है, दिमाग लगाना ही नहीं है। ये जो अपना आंसर होगा ये हमेशा क्या चीज में आएगा माइनस में आएगा, तो साइन हमेशा लगा देंगे माइनस का। क्लियर है। उसी तरह से -3 गुने -2 गुने +10 गुने 5 -5 गुने कर देते हैं -6 इंटू -2, मान लो ऐसा क्वेश्चन है ना। इसको करेंगे सिंपली क्या करेंगे गुना करो, 3 गुना क्या हो गया 6, 6 दाएं कितना हो गया 60, 60 बचे 300 है ना। 300, 300 गुने 6 करोगे कितना हो जाएगा 1800, 1800 दुना कितना हो गया 3600। ठीक है। अब माइनस की संख्या को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 बार माइनस है, फिर 5 क्या आ गया ऑड, ऑड आया तो सिंपली यहाँ पे जो आ जाएगा आपका साइन क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना। अब जो है एक और ले लेते हैं गुना के केस में ही। मान लो कि जैसे कोई संख्या लिखा हुआ 8, ये लिखा हुआ माइनस में, इसके आगे भी आपका लगा हुआ माइनस है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्रैकेट के बाहर है और ये जो अंदर ब्रैकेट के है, ये दोनों संख्या एक दूसरे के क्या है गुना में, प्रोडक्ट में। तो गुना में होंगे तो ये साइन हम अभी हम लोग देखे थे कि माइनस और माइनस जब साइन जो है मल्टीप्लाई होगा तो वो चेंज हो जाएगा किसमें प्लस में। तो आंसर क्या आ जाएगा +8, और 8 में जो प्लस है वो हिडन रह सकता है, यानी डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। क्लियर है। अगर मान लो एक और थोड़ा सा टफ करे तो ये मान लो ये है आपका -7 स्मॉल ब्रैकेट में है, इसके बाद यहाँ पे एक और मतलब माइनस ले लिए, उसके बाद आपका मिडिल ब्रैकेट के बाद है ना, मिडिल ब्रैकेट के बाद एक और माइनस आएंगे। ठीक है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी जो हम बाद में जो बताए हैं कि माइनस की संख्या को गिन लो क्या होगा, तो माइनस की संख्या को गिन लो क्या है, यानी 1 बार 2 बार और ये 3 बार। माइनस की संख्या कितना बार है 3 बार, और 3 क्या है ऑड है, ऑड है यानी विषम संख्या है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपका जो आंसर होगा ये 7, और दूसरा कोई डिजिट नहीं है इसलिए यहाँ आ जाएगा 7, और ये माइनस संख्या 3 बार है यानी ऑड बार विषम बार, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -7। क्लियर है। अब इसके बाद जो देखेंगे मान लो माइनस है, ए है और फिर यहाँ पे माइनस है, फिर ऐसे भी संख्या का क्या आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 2 बार है सम संख्या। क्लियर है। अब चलते हैं आपका जो होगा वो होगा विभाजन के केस में, यानी भाग के केस में। अब जो होगा हम लोग देखेंगे वो होगा इन केस ऑफ डिवीजन, यानी भाग के केस में, भाग के केस में। क्लियर है। भाग के केस में देखते क्या है भाग के केस में। अगर मान लो कोई संख्या है प्लस बटा प्लस, तो इसका जो आंसर आता है किस में आता है प्लस में आता है। एग्जाम्पल में देखिए अगर 3/6 है तो देखो इसके आगे क्या है प्लस छिपा हुआ है, इसके आगे भी प्लस छिपा हुआ था, 3 से इसको काटो 3 1 3 3 दूना 6, ये क्या हो गया 1/2, यानी इसका साइन क्या है प्लस में है, और हम चाहे तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 1/2। समझ में आ गया। एक दूसरा अगर चले क्या होगा कि अगर आपका साइन माइनस में है और माइनस में है तो भी क्या है ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। आपका जो भी संख्या होगा किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है। यानी कहने का मतलब फिर यहाँ से एक चीज निकलता है, जैसे -7 गुने -49 है, ये माइनस और माइनस संख्या कट जाएगा, और ये 7 1 7 और ये 7 से 49 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 1/7, तो भी किसमें प्लस में, और ये जो संख्या प्लस में आ गया, यानी ये जो है आपका फिर क्या हो गया देख रहे हैं कि एक तो यहाँ माइनस माइनस कट के कितना आ जा रहा है 1/7। आप जो देखेंगे आप जो देख रहे हैं क्या यहाँ से भी एक रूल बन के आ रहा है कि अगर प्लस बटा प्लस या माइनस बटा माइनस, यानी कहने का मतलब है कि
अगर ये दोनों प्रकार के केस हैं तो क्या आ रहा है, हमेशा संख्या क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है एक जाति का होगा तो चिन्ह आंसर का जोड़ यानी प्लस का, है ना, जोड़ यानी प्लस का होगा। क्लियर है, ये आपका ए पार्ट में चला जाए। ठीक है, अब देखते हैं बी पार्ट। यानी क्या होगा कि एक जो होगा प्लस का होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस का होगा। दूसरा क्या होगा, माइनस का, और जो होगा पहला वो प्लस का होगा। तो देखते हैं इस केस में क्या हो गया, सिंपली दो जाती है तो यहाँ पे सिंपली जो आपका आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। मतलब कहने का मतलब है दो जाति का होगा तो चिन्ह आंसर में हमेशा माइनस यानी घटाव में आए। जैसे देख लेते हैं, जैसे 9/81। देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये प्लस माइनस कटेगा नहीं। 9 इकाई 9, 9 9 81 कट गया यानी 1/9। लेकिन यहाँ प्लस माइनस होगा तो हमेशा आंसर आ जाएगा माइनस में। किसमें आ जाएगा, माइनस में। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले ले, जैसे 10/1000, लेकिन किसमें, ये माइनस में है और 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किसमें है, प्लस में है। यहाँ जब काटेंगे तो 1 0 से 1 0 यानी 1/, क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस में है तो हमेशा इसका आंसर जो आएगा माइनस में आएगा, यानी -1/100। आने का मतलब दो जाति का होगा तो चिन्ह आंसर में हमेशा घटाव का होगा। अगर एक जाति का होगा तो चिन्ह आंसर का जोड़ का होगा, यानी आंसर में जोड़ का होगा, है ना, आंसर में जोड़ का। क्लियर है ना। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे क्या, बोर्ड मास। क्लियर है।